अस्सलाम वालेकुम। मैं MS1 गांव से हूँ। मैं आज दर्जे पंचम के बच्चों को उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ। आज का अनवान है दोस्ती। बच्चों देखो, हमें इससे बहुत कुछ सबक मिलेगा। ये कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं। फूले न समाना यानी कि बहुत खुश होना। एक जान दो कालिब, एक जान इसका मतलब हुआ एक जान दो जिस्म। तफरी, हवाखोरी, सेहत अफजा, सेहत बख्श। दोस्ती, अहमद और नदीम बचपन के दो दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नज़र आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। बच्चों, ये दो दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। इनकी दोस्ती आपस में बहुत गहरी थी। गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्ला मिली तो वो खुशी से फूले न समाए, यानी कि बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चों को जब बच्चों को खबर मिलती है कि हमें पिकनिक जाना है, आप कितने खुश हो जाते हो। इसी तरह ये लोग भी बहुत खुश हो गए। पिकनिक की तैयारियां ज़ोर व शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। ये आप बच्चों फोटो भी देख सकते हो कि बच्चे कैसे बस में तैयार होकर निकल रहे हैं। या आप अपनी किताबें खोलो, उस पर आपको तस्वीरें भी नजर आएंगी। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थी। जैसा कि आपको दिख रहा है, बच्चे कितने खुश खुश हैं और बस पे चढ़ रहे हैं। लड़के इनमें सवार हो रहे हैं। उस्ताद भी इनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरी के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मकाम है। अपनी खूबसूरती से, आब व हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाईं। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। मुख्तलिफ जगहों पे सब बच्चे सैर के लिए चल पड़े। कुछ लिदर नाला, जो कि आपको पता है पहलगाम में लिदर नाला बहुत ही मशहूर है, कुछ लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े। कुछ बाजार की जानब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम ने एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए। वो आपस में बातें करते करते चल रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कितने दूर आ रहे हैं। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया, क्योंकि जंगल में जहाँ बहुत खामोशी होती है, उधर अगर मामूली सी आवाज़ भी हो वो खौफनाक और भयानक होती है। अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। इसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा। वो जमीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांस रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए इसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने देखा कि रीछ जा चुका है। इसकी जान में जान आई। वो कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से इसे बहुत दुख हुआ। इसे ये तवक्का नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में इसे अकेला छोड़ देगा। जब अहमद ने देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा,
شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچوں، آپ کو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بھی مصیبت میں ہو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے آپ بھی ہر وقت دوسرے کے کام آیا کرو۔ چلو اب ہمارا